फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कि मुंबई इंडियंस ने जब गेम खेली है तो वहां पे क्या ऐसी 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हम लोगों को शॉक करेंगी। और उनमें से एक ये है कि जो नीता एंड आकाश अंबानी, दे वर शॉक्ड व्हेन एंग्री हार्दिक हिट्स द बैरिकेड्स व्हेन पीपल कॉल काला कौआ। हो, चलो देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ हुआ है इस गेम के अंदर जो एम्बैरेसिंग भी है, शॉकिंग भी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोगों की ट्रोल से परेशान होकर पंड्या ने ऐसा कुछ किया कि सभी हैरान रह गए। जी हाँ, हम जानते ही हैं इस समय अगर किसी क्रिकेटर को सबसे ज्यादा हेट मिल रहा है तो वो हार्दिक पंड्या है। हर मैदान पर उन्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनके सामने अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी ट्रोल के चलते हार्दिक ने इस बार अपना आपा खो दिया। अब तक तो वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कल हुए एसआरएच के खिलाफ मुकाबले में जब पूरे मैच में हार्दिक पंड्या को लोग भला बुरा कह रहे थे तो वो काफी निराश दिखाई दिए। जब ड्रेसिंग रूम की ओर पंड्या जा रहे थे और जब उस समय भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे तो उन्होंने गुस्से में लोगों के सामने बैरिकेड पर गुस्से में अपना हाथ मार दिया। मारने के बाद हार्दिक वहां से चले गए, लेकिन हार्दिक की इस बात से एएमआई के ओनर्स काफी शॉक्ड थे। आकाश अंबानी तो उसके बाद हार्दिक को गुस्से में कुछ समझाते हुए भी दिखाई दिए। नीता अंबानी भी काफी हैरान दिखाई दी। बाकी दोस्तों, आप हार्दिक पंड्या के इस हरकत पर क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा स्पीड ब्रेकर हो तो उसको आप क्यों इतना लेट लेके आएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। हार्दिक पंड्या का आज फिर जब वो कप्तानी उन्होंने की तो मुझे लगा कि बहुत देर तक जसप्रीत बुमराह को वेट करा के रखा था। कारनेट चल रहा था और कारनेट चल रहा है और तब आप अपने सबसे बढ़िया गेंदबाज, मुझे तो लगता है लीग के सबसे बढ़िया गेंदबाज, दुनिया का सबसे बढ़िया गेंदबाज, वो वेट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर मैचअप का जहां पे गेम 13 ओवर तक चली जा रही है। गेम बहुत दूर तक चली गई। उस गलती की वजह से इतना बड़ा स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने अर्जित किया। जरूर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने, ट्रेविस हेड ने और उसके बाद बाकी बल्लेबाजों ने आके भी अपने हाथ जिस तरह से खोले, चाहे वो क्लासन हो, माकरम हो, बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन गलतियां भी मुंबई इंडियंस से बहुत हुई है। दोस्तों, ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पंड्या के ऊपर बुरी तरह भड़क गए रोहित शर्मा। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई को 268 का पहाड़ जैसे लक्ष्य दिया था, जहां मुंबई का हर एक बल्लेबाज जीतने के लिए खेल रहा था, जहां सभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और ऐसे लग रहा था कि मुंबई शायद इस नामुमकिन लग रहे लक्ष्य को चेस कर लेगी। लेकिन जब मैदान पर हार्दिक पंड्या आए, उन्होंने मैच को एसआरएच के खेमे में डाल दिया। बाकी बल्लेबाजों की तरह छक्के चौके मारने के बजाय हार्दिक सिंगल डबल खेलते रहे, जिसके बाद प्रेशर और बढ़ गया। और फिर क्या, प्रेशर के चलते हार्दिक 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन ही बनाकर चलते बने। हार्दिक सिर्फ 120 की स्ट्राइक रेट से ही खेल पाए। हार्दिक की बल्लेबाजी से रोहित बिल्कुल खुश नहीं थे। जैसे ही ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पहुंचे, उसके बाद रोहित हार्दिक पर भड़क गए। सभी के सामने उन्होंने हार्दिक को लेक्चर दे दिया। दोस्तों, आपकी राय में मुंबई ये मैच कहां हारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों को हैदराबाद की टीम ने एहसास होया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या पूरी टीम पर भड़क गए। जी हाँ दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने आज मुंबई जैसी तगड़ी टीम को धूल चटा दी है। सिर्फ 10 ओवर्स में उनकी टीम ने 150 के पार रन बना लिए हैं और ऐसा आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है। उनके सभी बल्लेबाजों ने ऐसी धुलाई की कि मुंबई की टीम इसे भूल नहीं पाएगी। उन्होंने आरसीबी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शानदार 20 ओवर में 277 रन बना दिए हैं। जब एसआरएच के बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बना रहे थे, उस समय हार्दिक काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। उनके पास एसआरएच के बल्लेबाजों के लिए कोई प्लान था ही नहीं। वो मैदान पर ही सभी खिलाड़ियों पर गुस्सा करने लग गए और यही नहीं, जैसे इनिंग्स खत्म हुई वो डगआउट में सभी खिलाड़ियों को लेक्चर देने लग गए। हार्दिक काफी गुस्से में थे। हार्दिक का ये बिहेवियर देखने के बाद खुद आकाश अंबानी नीचे आकर हार्दिक को समझाने लग गए। दोस्तों, बाकी आपकी राय में मुंबई इंडियंस की टीम ने क्या गलती की, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मैच के बाद फैन से भिड़े हार्दिक पंड्या। जी हाँ दोस्तों, जब से हार्दिक पंड्या मुंबई के कप्तान बने हैं तब से उन्हें बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है। हैदराबाद में भी उन्हें काफी ज्यादा बू किया गया। वहीं उनके सामने रोहित रोहित के नारे भी लगे, लेकिन इस बार हार्दिक अपना आपा खो बैठे। दरअसल हैदराबाद जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब हार्दिक पंड्या कुछ समय के लिए बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। उस दौरान फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा तंग किया, जिसके बाद हार्दिक वापस बाउंड्री लाइन पर नहीं आए। लेकिन जैसे ही हैदराबाद की इनिंग्स खत्म होती है, हार्दिक का एक फैन के साथ आमना सामना होता है जो उन्हें तंग कर रहे थे। हार्दिक को उस फैन से बहस करते हुए देखा गया। इसे देख रोहित शर्मा भी हैरान रह गए।
और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। दोस्तों एक तरफ मुंबई इंडियंस बड़ी शर्मनाक तरीके से मैच हार रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या हंसते हुए मजाक कर रहे थे। ये बात देखने के बाद रोहित और बुमराह का रिएक्शन देखने लायक था। एसआरएच ने जो पहाड़ जैसे लक्ष्य दिया था 278 रनों का, उसे चेस करने के लिए मुंबई के सभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अपनी जी जान लगा दी थी। सभी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पॉजिटिव इंटेंट दिखाया था, लेकिन वही मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या का रवैया कुछ अलग ही था। पहले तो उन्होंने कप्तानी बेहद घटिया की, उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो उन्होंने 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन ही बनाए और आउट हो गए। आउट होने के बाद जब मुंबई मैच हार रही थी तो उनके चेहरे पर चिंता होने के बजाय वो मस्त में हंसते हुए बड़े चिल्ड दिखाई दे रहे थे। ऐसे लग रहा था उन्हें इस हार से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उनके चेहरे पर जरा भी चिंता दिखाई नहीं दे रही थी। जब रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या को ऐसे हंसते हुए देखा तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। दोनों भी हार्दिक के इस बात से बिल्कुल ही खुश नहीं थे, बल्कि आकाश अंबानी और नीता अंबानी भी काफी ज्यादा हैरान थे। हार्दिक के इस बात ने सभी को चौंका दिया था। बाकी दोस्तों आपकी राय में क्या मुंबई ने हार्दिक को कप्तान बनाकर गलती कर दी है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। काफी शॉकिंग चीजें जो थी, क्लिप्स थे ये सारे, और इसमें एक से एक दिख रहा था कि देखो कई जगह पे पहले लगा कि हमदर्दी हो रही थी कि इतना भी एक्सट्रीम में आप मत करो किसी को तंग, पर यह है कि तुम क्रिकेटर हो, एक कैप्टन की पोजीशन में हो, तुम्हें अपनी समझदारी से इस चीज़ पे जो है रिएक्ट करना चाहिए था। अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा तो भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके बिना कुछ ऐसे शो या रिएक्ट करे आपको चले जाना था। एक तो वो जो ऐसे थाड़ करके मारता हुआ गया वो बड़ी गड़बड़ की, फिर फैन से बहस कर रहा है वो भी बड़ी गड़बड़ है। फिर जब तुम हार रहे हो या हार चुके हो उसके बाद तुम हंस रहे हो किसी प्लेयर के साथ बैठे हुए, बाकी टीम मेंबर्स जो है परेशान है, और खासकर जब तुमने बैटिंग अच्छी नहीं की और तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उसके बाद तुम बैठ के, मतलब ऐसे लग रहा है कि जो टीम है वो दो खेमों में टाइप बट गई है। और उस वजह से जो है ये जो है हार्दिक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से, अगर हम हार भी रहे हैं या मुझे तंग भी कर रहे हैं। और वो उसको कई बार होता है ना, लोग कहते हैं हंसते हुए या एक्टिंग करते हैं कि हंसते हुए कि मुझे परवाह नहीं है, यहाँ तो वो उस टाइप से एक्टिंग कर रहा है। और वहां पे रोहित शर्मा और वो सब बैठ के दुखी हो रहे हैं कि भैया हम यहाँ हार रहे हैं, हार गए हैं, और ये इस टाइप की रिएक्शन कर रहा है। वहां अंबानी भी बैठ के अगर सभी लोग ऐसे किसी के पीछे जाएंगे तो अगला बंदा डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, वही हो रहा है। ऐसे एक्ट करता है कि आई डोंट केयर तुम लोग क्या कर लोगे ये वो। तो अगर आप उसको काला कौवा बुला रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं तो वो कर रहे हैं, कितना बच्चों को होता है प्लेयर को। मगर अगर वो अगले मैच में अच्छा करता है एवरीथिंग विल कम बैक। सब कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे जय जयकार हो जाएगी, नहीं अच्छा परफॉर्म करोगे तो लोग कहेंगे दैट इज द नेचर ऑफ दिस गेम। किसी भी स्पोर्ट का यही नेचर है, अच्छा किया तो महान, गंदा किया तो सेम एक्टर्स का, फिल्म एक्टर्स का भी, फिल्म अगर सक्सीड होगी ग्रेट, नहीं हुई तो बकवास। और ये तो ऐसा ही है, वही है। पर काफी चीजें जो देख के ना बड़ा शॉकिंग लग रहा है। ये नजर आ रहा है कि लोगों का रिएक्शन जो है एक स्पोर्ट्स पर्सन को परेशान कर रहा है, और स्पोर्ट्स पर्सन जो है रिएक्ट कर रहा है नेगेटिव तरीके से, लोगों की नेगेटिविटी देखते हैं। मतलब वो इंसान जो है अपने आप को काम नहीं रख पा रहा क्योंकि कुछ ज्यादा ही होने लगे उसके सामने हो रहा है। क्योंकि अब जैसे दिखा रहे थे ना कि बाउंड्री पे जब खड़ा है तो पीछे से बू बू हो रहा है, तो वो कह रहे थे उसके बाद फिर वो बाउंड्री पे ही नहीं आया। फिर कोई फैन है उसके साथ बहस हो गई, क्योंकि जब वो बाउंड्री पे था किसी ने किया होगा, और जब वो वहां से गया है या उस टाइम उसने उसको बोला होगा बुम कि भैया तू मेरे ऐसे क्यों बोल रहा है, या कुछ नहीं। बहस करनी चाहिए। फैंस जो होते हैं वो किसी और उनको बोल के कोई फायदा भी नहीं है। अननेसेसरी लोगों को तुम के मुंह लग के और अपने आप को जो हार्दिक के लिए ऐसा बोल रहा है वो उसका फैन तो है ही नहीं, और उसके साथ तुम बात करोगे उलझो गई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगी। और एक तो उसमें दिखाया भी कि खास जो है वो अंबानी का जो बेटा है वो भी आके इसको समझा भी रहा है कि उलझो मत लोगों से, तो उलझो नहीं, अपने गेम पे फोकस करो। तो ये मतलब कुछ एक्सट्रीम ही में चला गया है कि पर्सनल होता जा रहा है। गेम कम खेल हो रही है और टीम के अंदर पर्सनल एक दूसरे के साथ होके वो बीच में फाइट भी चल रही है। अब देखते हैं अगले गेम में क्या होगा। चलो देखते हैं, होपफुली ये प्रॉब्लम सॉल्व है। क्योंकि मुझे गेम में रिकवरी होती है कि नहीं होती। हाँ, अगर मेरे ख्याल से अगर बुमराह ये जो है हार्दिक ये अगर अच्छा खेल ले तो काफी ये जो इस टाइप से उसके लिए नेगेटिविटी हो रही है वो काफी हद तक कम हो जाएगी मेरे हिसाब से।
तो ही नीड्स टू वर्क एंड शो अपनी परफॉर्मेंस से कि आई एम अ गुड प्लेयर, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।